नमस्ते दोस्तों। चलो आज ना लीडरशिप पर एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है काम किसी को देने और उस काम को किसी का बना देने के बीच के फर्क की। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि काम तो आपने दूसरों को दे दिया है पर फुर्सत फिर भी नहीं मिली, मतलब दिमाग में वही सब घूम रहा है। ये तो एक मजेदार पहेली जैसी बात हो गई है ना। चलो आज हम रवि नाम के एक मैनेजर की कहानी से इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखो, रवि एक बहुत अच्छे मैनेजर थे और उनकी टीम भी मतलब एकदम होशियार थी, पर फिर भी ना कुछ तो गड़बड़ थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे सोचो आपने एग्जाम की पूरी तैयारी कर ली हो, सब कुछ पढ़ लिया हो, पर मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है कि पता नहीं सब ठीक होगा या नहीं। बस वैसे ही कुछ हालत थी। अब परेशानी क्या थी? परेशानी ये थी कि काम सौंपने के बाद भी उनको बार बार सबको डेडलाइन याद दिलानी पड़ती थी। फिर हर काम को दोबारा चेक करना पड़ता था और क्वालिटी, अरे उसके लिए तो पूछो ही मत, लगातार पीछे पड़ना पड़ता था। मतलब आप सोचो, काम तो टीम कर रही थी पर सारा का सारा बोझ वो रवि के दिमाग पर ही था। और फिर एक दिन रवि को अचानक से सब समझ आ गया। उन्हें एक आहा मोमेंट हुआ जिसे कहते हैं। उन्होंने सोचा, अरे मैंने लोगों को काम तो दिया पर मंजिल नहीं बताई। मैंने उन्हें करने के लिए चीजें तो दे दी पर उस काम का मालिक नहीं बनाया। और बस दोस्तों, यही वो एक छोटी सी सोच थी जिसने सब कुछ बदल कर रख। तो आज की कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है ना, वो यही है। सिर्फ ये बताना कि क्या करना है और ये समझाना कि क्या हासिल करना है, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। चलो इस फर्क को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो, दो तरह की सोच होती है, एक है पुरानी सोच और एक है नई सोच। पुरानी सोच कैसी है? मान लो आपने किसी को बाजार भेजा और कहा, देखो बस यही यही सब्जी लेकर आना, मतलब जिम्मेदारी आपकी है, वो तो सिर्फ आपका काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन नई सोच क्या कहती है? नई सोच कहती है कि उन्हें मंजिल दो, रास्ता वो खुद बना लेंगे। जैसे किसी से ये कहना, आज रात को ना खाने में कुछ बहुत टेस्टी बनाओ अपनी मर्जी से। अब सोचो जरा, दोनों बातों में कितना बड़ा फर्क है। तो जब रवि को ये नई बात समझ आई, उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपने काम करने का तरीका बदलेंगे। और उन्होंने ना एक बहुत ही सिंपल पर बहुत ही पावरफुल बदलाव किया। रवि ने 3 बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे बदलाव किए। देखो क्या किया उन्होंने। पहला, उन्होंने ये कहना बिल्कुल बंद कर दिया कि ये काम ऐसे ऐसे करना है। दूसरा, उन्होंने ये कहना शुरू किया, देखो हमें ये नतीजा चाहिए और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इसे हासिल कर लोगे। और तीसरा, जो सबसे प्यारा था, उन्होंने अपनी टीम से कहा, ये अब तुम्हारा है, मुझे कुछ बढ़िया करके दिखाओ। देखा आपने, सिर्फ शब्दों के बदलने से ही कितनी बड़ी बात हो जाती। और पता है फिर क्या हुआ? अरे एक जादू सा हो गया सच में। जब रवि ने अपनी टीम को काम का मालिक बनाया ना, तो पूरी टीम का माहौल ही बदल गया। सब में जैसे एक नई एनर्जी आ गई हो। बदलाव क्या क्या हुए सुनो। प्रोजेक्ट्स अब बहुत तेजी से पूरे होने लगे। टीम में हर कोई अपनी जिम्मेदारी को अपना समझने लगा। टीम का जो कॉन्फिडेंस था वो तो जैसे आसमान छूने लगा था। और सबसे अच्छी बात, रवि वो आखिरकार उस दिमागी बोझ से आजाद हो गए। अब वो सिर्फ एक मैनेजर नहीं थे, वो एक सच्चे लीडर बन गए थे। पता है, अब उनकी टीम के लोग उनसे ये नहीं पूछते थे कि सर अब क्या करना है, नहीं, बल्कि वो खुद आकर कहते थे, आप चिंता मत कीजिए, ये काम हो जाएगा। सोचो, ये आवाज भरोसे की थी, अपनेपन की थी। तो दोस्तों, ये जो ओनरशिप है, यानी अपनेपन का एहसास, यही तो असली जादू है। ये लोगों को सिर्फ काम करने वाला नहीं बनाता, बल्कि लीडर बनाता है। देखो, जब हम किसी पर भरोसा करते हैं ना, तो वो भी उस भरोसे को निभाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। हमें बस उन्हें मंजिल बतानी है, सफर वो खुद तय कर लेंगे। तो ये थी रवि की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। अब एक पल के लिए रुकते हैं और कुछ बहुत ही आसान से सवालों पर सोचते हैं, ठीक है? कभी ये सोचकर देखें कि हम सिर्फ काम सौंप रहे हैं या फिर जिम्मेदारी भी दे रहे हैं। क्या लोग हमारे दिए हुए काम को सिर्फ एक ड्यूटी की तरह पूरा करते हैं या फिर उसे अपना मानकर दिल से करते हैं? और हाँ, ये भी सोचें कि अक्सर वो कौन सा डर होता है जो हमें पूरी जिम्मेदारी किसी को देने से रोकता है? क्या ये डर कि शायद काम ठीक से नहीं होगा? कभी कभी भरोसा करना थोड़ा मुश्किल लगता है, मैं समझती हूँ, पर एक छोटी सी कोशिश करने में क्या हर्ज है ना? चलो एक छोटा सा मजेदार सा एक्सपेरिमेंट करते हैं।
अगली बार जब भी कोई छोटा सा काम किसी को देने का मौका मिले ना, तो सिर्फ ये कहकर देखना, देखो हमारा लक्ष्य ये नतीजा पाना है, मुझे भरोसा है कि तुम इसे लीड कर सकते हो। अगर कोई भी मदद चाहिए तो मुझे बताना, वरना ये काम अब तुम्हारा है। और फिर देखना कि क्या होता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बहुत बड़ी सफलता दिलाता है। अपना ख्याल रखिएगा।